अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या फिर उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में जरूर सुना होगा कि ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, बहुत कम स्किल सेट के साथ बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इसमें। लेकिन ये बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं किसी भी इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहां पे आप ड्रॉप सर्विसिंग अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहां पे आपको ड्रॉप सर्विसिंग अप्लाई नहीं करना चाहिए। ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, वहां पे हमने उसके फायदे और ड्रॉबैक्स के बारे में बात की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में लिंक फ्लैश हो रहा होगा, वहां जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज की, ऐसे टास्क की जहां पर आप ड्रॉप सर्विसिंग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं रह गया है। अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आसानी से आप उनका काम लेकर किसी दूसरे फ्रीलांसर को शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे वो फ्रीलांसर आपको काम करके दे दे और अपने क्लाइंट को आप डिलीवर करते हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अपने क्लाइंट को आपको एक डिज़ाइन देना है जो आपने किसी और से बनवा ली, लेकिन अब आपको अपने क्लाइंट को उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। इसलिए ये काम ईजिली आप किसी और से करवा सकते हैं और ड्रॉप सर्विसिंग अप्लाई कर सकते हैं इस मॉडल पे। नंबर 2, ट्रांसलेशन। हालांकि ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट आज डेट में किसी को जल्दी होती नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गूगल ट्रांसलेट जैसे अच्छे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं और फ्री हैं, तो इसका काम मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऐसा काम मिलता है जहाँ पर कोई टूल काम नहीं कर रहा है, कोई टूल से काम नहीं हो पा रहा है, आपको मैनुअली ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप इस काम को ड्रॉप सर्विस के थ्रू कर सकते हैं। आप किसी ऐसे फ्रीलांसर को चुन सकते हैं जो आपका ये काम कर सके, ट्रांसलेशन कर सके और अपने क्लाइंट को आप डिलीवर करते हैं। इस काम में भी आपको क्लाइंट को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, इसलिए यहाँ पर भी आप ईजिली काम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, डेटा एंट्री। बहुत सारे क्लाइंट्स को एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है और वो ऐसे टास्क फाइवर जैसी वेबसाइट्स में डालते हैं। आप चाहें तो ऐसे काम को ले सकते हैं और इस तरह के काम को भी आप फ्रीलांसर को दे सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर ड्रॉप सर्विस मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शन सर्विस। आज डेट में यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है और यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा चाहते हैं कि जो उन्होंने यूट्यूब में बोला हुआ है, उस वीडियो में बोला हुआ है, उसको कोई उन्हें राइट करके दे दे, ताकि उस लिखे हुए टेक्स्ट को वो अपने वीडियो में एज अ सबटाइटल यूज़ कर सके या फिर अपने ब्लॉग में एज अ ब्लॉग पोस्ट यूज़ कर सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के काम मिले तो आप फाइवर पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह की रिक्वायरमेंट डालते हैं। अब लेकिन आपको ये काम करना नहीं है तो आप इस तरह काम को किसी फ्रीलांसर को शिफ्ट कर सकते हैं और इस फ्रीलांसर को पे करने के बाद जो बीच में मार्जिन बचेगा आपके पास, वही आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पर भी ड्रॉप सर्विस करने से आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पांचवा पॉइंट आता है आर्टिकल राइटिंग का। आर्टिकल राइटिंग की रिक्वायरमेंट आजकल बहुत सारी कंपनीज को पड़ती है, बहुत सारे ब्लॉगर्स को पड़ती है, क्योंकि वो अपनी वेबसाइट का ब्लॉग पेज मेंटेन रखना चाहते हैं और उसमें अच्छे आर्टिकल डालना चाहते हैं। तो इस तरह के काम को वो आउटसोर्स कर देते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे कनेक्शन है, ऐसी काबिलियत है कि इस तरह के काम को ले सकते हैं आप, तो इसे भी आप आसानी से किसी फ्रीलांसर से करवा सकते हैं, मतलब इसे ड्रॉप सर्विस कर सकते हैं, ताकि वो फ्रीलांसर आपको ये आर्टिकल दे दे और यहाँ पर आप एक मार्जिन कमा सके। तो ये थे कुछ ऐसे टास्क जहाँ पर आप ड्रॉप सर्विसिंग कर सकते हैं और बीच में एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये प्रॉफिट कितना ज़्यादा होगा, कितना कम होगा, ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप में क्या काबिलियत है, आप अपने कामों को किस तरह से मार्केट करते हैं और उसमें कितना नेगोशिएशन कर पाते हैं। क्योंकि क्लाइंट आपको उसी काम के 10 रुपये भी दे सकता है और 10,000 रुपये भी दे सकता है, तो ये चीज़ पूरी तरह से आप पे डिपेंड करती है। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि ड्रॉप सर्विसिंग इतना इजी मॉडल है कि हम कोई भी काम मार्केट से उठाकर या किसी फ्रीलांसर को शिफ्ट कर दें और बीच में इजिली मार्जिन कमा लें। लेकिन ये चीज़ हर इंडस्ट्री पर अप्लाई नहीं होती है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर आपको ये काम नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो ऐसी पहली इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत समझा हुआ है तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि हर क्लाइंट की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है और सॉफ्टवेयर उसे डेली चलाना होता है, तो उस रिक्वायरमेंट को आप बाईपास किसी तरह से नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको उसका हर रिक्वायरमेंट को सुनना होगा, उसे समझना होगा, उसे उसके हिसाब से सही सजेशन भी देने होंगे, तब आपको वो काम करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आपके पास इस तरह के स्किल नहीं है। आप इस काम को ड्रॉप सर्विसिंग के थ्रू करवाना चाहते हैं तो आप अपने क्लाइंट से सही से इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, ना ही आप उसे सही सजेशन दे पाएंगे, ना ही आप उसे ये बता पाएंगे कि ये काम हो सकता है या फिर ये काम पॉसिबल नहीं है सॉफ्टवेयर में। तो जहाँ तक मेरा सजेशन है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपको कभी भी ड्रॉप सर्विसिंग का काम नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास स्किल है तो आप ये काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप हायरिंग कर सकते हैं, अपनी कंपनी में अच्छे डेवलपर्स रख सकते हैं, तो आप ये काम जरूर कर सकते हैं। वो डेवलपर आपके बिहाफ पे उस क्लाइंट से बात करेगा, उससे इंटरेक्ट करेगा, उससे बताएगा क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं। लेकिन इस काम को कभी भी ड्रॉप सर्विसिंग के थ्रू करने की कोशिश मत कीजिएगा, यहाँ पर आपको लॉस हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। यहाँ पर हम डिजिटल मार्केटिंग किसी टास्क की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम उस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं जहाँ पर आप किसी क्लाइंट से पूरा एक मंथली पैकेज ले लेते हैं या फिर ईयरली पैकेज ले लेते हैं कि हम आपके लिए मार्केटिंग करेंगे और उसमें हम आपके लिए ये करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्लाइंट को रिजल्ट्स भी देने होते हैं, एक रिपोर्टिंग भी देनी होती है कि हमने ये किया और आपके पास इस मार्केटिंग कैंपेन से ये रिजल्ट्स आए।
और ये चीज़ उस केस से बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है जहाँ पर क्लाइंट कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है और आप उससे पैसे लेके पेड मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पेड मार्केटिंग में पैसे खर्च करने का कोई सर पैर नहीं होता, वहाँ पर कितने भी पैसे खर्च किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी आदमी उसके लिए काम कर रहा है वो उसे मंथली या फिर वीकली एक रिपोर्ट दे कि उसने क्या किया और हमारे पास उससे क्या सेल आने वाली है या फिर लॉन्ग टर्म में हमारे ब्रांड को इस मार्केटिंग कैंपेन से क्या फायदा होगा। और अगर आपके पास इस तरह की स्किल नहीं है, आप चाहते हैं यहाँ पर किसी और से आप काम करा लें, तो यहाँ पर आप सही तरह से मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लाइंट को आप सही तरह से जवाब ही नहीं दे पाएंगे कि हमने क्या किया और यहाँ से आपकी इतनी सेल आ रही है तो क्यों आ रही है, या फिर अभी सेल नहीं आ रही, इतने पीरियड बाद आएगी तो क्यों आएगी। तो इस मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए भी आपको ड्रॉप सर्विसिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर मार्केटिंग के छोटे टास्क आते हैं आपके पास तो आप उसको कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, वेबसाइट डेवलपमेंट। जहाँ तक हम बात करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप ड्रॉप सर्विसिंग के थ्रू कर भी सकते हैं या फिर उसके थ्रू नहीं भी कर सकते हैं। रीज़न इसका ये है कि वेबसाइट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। एक वेबसाइट ऐसी होती है जो कंपनी की आइडेंटिटी के लिए होती है, मतलब उनको एक डोमेन मिल गया है, उनको इंटरनेट पे अपनी केवल विजिबिलिटी चाहिए कि हमने वेबसाइट बना ली है। इस काम को आप किसी फ्रीलांसर से करवा सकते हैं जिसे वर्डप्रेस का नॉलेज हो, क्योंकि वहाँ पर वेबसाइट बनाना बहुत ईजी है। लेकिन अगर बात करें कॉम्प्लेक्स वेबसाइट की, तो यहाँ पर भी आपको ड्रॉप सर्विसिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली ही बात आती है। अगर वेबसाइट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको उसके लिए काम करने होंगे और उसे एक्सप्लेन करना होगा कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया, और ये जो नहीं किया वो क्यों नहीं किया। तो कोशिश करिए कॉम्प्लेक्स वेबसाइट का काम आप फ्रीलांसर को ना दें, वो अगर आपके पास स्किल है तो खुद ही करें या फिर कोई हायरिंग करके करवाएं। तो ये थे कुछ इंडस्ट्री जहां पर आपको ड्रॉप सर्विसिंग नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल हार्डकोर ये नहीं कह रहा हूं कि आप ड्रॉप सर्विस नहीं कर सकते। इसमें ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ डिपेंड करती है कि टास्क की कॉम्प्लिकेशन क्या है और क्लाइंट से आपको कितना इंटरेक्ट करना है। आप जितनी ज़्यादा ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, आप किसी भी काम को ड्रॉप सर्विसिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए गुड बाय।